गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे होता है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको लिखे हुए हैं, थोड़ा मेरा गला खराब है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसको समझते हैं कि इन्फ्लेक्शन का पॉइंट कौन सा पॉइंट है। देखिए आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, टोटल प्रोडक्ट है टीपी। ये आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। एक्स एक्सिस में वेरिएबल इनपुट, देखिए इधर एक्स एक्सिस में वेरिएबल इनपुट, इधर क्या टोटल प्रोडक्ट, इधर है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टोटल 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि टीपी इंक्रीज करते हैं इंक्रीजिंग रेट से एंड एमपी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, टीपी इंक्रीज होगा, टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से मतलब क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्ट शुरू में मान लीजिए कि 10, शुरू में मान लीजिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, 4 फिर 6, मतलब कि कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट। अगर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि टीपी, इसके बाद ठीक है सेकेंड फेज में क्या होगा कि टीपी इंक्रीज होगा, टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट में, मतलब 2, फिर मान लीजिए 4 है, फिर हो गया 5, तो ये क्या है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितना का, 1 का। क्योंकि कैसे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो टीपी सेकेंड फेज में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉल करेगा। यहाँ पे देखिए फॉल कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये 3 फेजेस हम लोग ने देखे हैं इसमें। अब देखिए आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे होगा, तो देख सकते हैं ये वाला, ये वाला बताते हैं इस पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे क्या है, एमपी आपका मैक्सिमम है। आप यहाँ पे कोई पॉइंट रख दीजिए, इस पॉइंट पे बोल सकते हैं, या तो इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जहाँ पे एमपी क्या हो रहा है, एमपी आपका क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे एमपी क्या है, मैक्सिमम है। एमपी क्या है, मैक्सिमम है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा वहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ से एक लाइन है, इस पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट क्यू पे क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है, जहां पे एमपी क्या है, मैक्सिमम है। इसका आंसर क्या होगा, एमपी जब मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आंसर विल बी बी, एमपी इज मैक्सिमम। ठीक है, एमपी देखिए ये वाला आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसका आंसर होगा, ये हो गया। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का, एक ही जैसा प्रोडक्ट का, ठीक है, जैसे कि आप ले सकते हैं एप्पल या फिर आइसक्रीम या आप कुछ भी ले सकते हैं, बनाना। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, तो ये किसका अजम्पशन है। ठीक है, जितने भी थ्योरीज हम लोग ने पढ़े हैं उसमें हम लोग ने उसके अजम्पशंस पढ़े हैं, उसका शेड्यूल किया है, उसका डायग्राम किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम टाइप का प्रोडक्ट या सेम प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे। ये किसका अजम्पशन है, लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ सप्लाई का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एक अलग ही लॉ है जिसमें हम लोग सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि हम लोग यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है,
अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ अलग चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि जब कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है तो क्या होता है, उसका जो यूटिलिटी है वो घटते जाता है। जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ाएगा उसका जो सेटिस्फैक्शन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो ये हम लोग लॉ ऑफ DMU में पढ़ते हैं। मैंने बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, whenever consumer is consuming more and more units of a commodity, किसी कमोडिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, एक आइसक्रीम खाए, 2 खाए, 3 खाए, कंटिन्यूअसली, कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअसली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम लोग कंजम्पशन करते हैं तो हमारा जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट से जो हमें यूटिलिटी मिलता है वो हमारा डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ DMU है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। देख सकते हैं TU है टोटल यूटिलिटी, MU क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा घटेगा, एक टाइम में 0 हो जाएगा, एक टाइम में नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने एक आइसक्रीम खाया है, ठीक है, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया बहुत मिला, अगर आप पांचवा फिफ्थ आइसक्रीम खाएंगे आपका सेटिस्फेक्शन घट जाएगा, 6 में आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, आपका आप डिसयूटिलिटी में जाने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या लॉ ऑफ DMU है। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। देखिए यहाँ पर आप नंबर्स कुछ भी भर सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, यहाँ पर भी आप कुछ भी यूनिट्स लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ यूनिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स में यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है, वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ाएंगे हमारा जो यूटिलिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से वो घटने लगेगा। तो देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसा आता है, डिक्रीजिंग आता है। MU कैसा है, देखिए इसका स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग में, घटते हुए देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MU इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, MU इज इक्वल टू 0, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो गया। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ स्टैटिटी भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ठीक है, इसके बाद MU आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस ओरिजिन के नीचे जाएंगे तो MU क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिसयूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MU क्या हो जाएगा, जब हम लोग मैक्सिमम कंज्यूम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, MU हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा MU क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जब MU आपका 0 होगा इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका डिसयूटिलिटी में, इस पॉइंट में आपका क्या हो गया, डिसयूटिलिटी। जब MU आपका नेगेटिव हो गया इसको हम लोग बोलते हैं डिसयूटिलिटी। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसे डिटेल में करवाया है। और इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है, सी लॉ ऑफ DMU या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।